इश्कों के टुकड़े करती है, आंखों में आंसू भरती है। न जाने किधर से आए और छुप जाए सर्द हवाएं, बेदर्द हवाएं, हवाएं। माफी चाहूंगा रेशम, कुछ भी याद नहीं है। ऊपर वाला भी बड़ा कारसाज है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी सनोबर हो, तुम हरान की सनोबर हो। अपने ऊपर लगे अमल को तोड़ो, बाहर निकलो उससे। मेरा हरान, मेरा महबूब मेरे लिए इस कदर परेशान है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैं उसे अभी सब कुछ सच सच बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? हेलो जोया बेटी, हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे डैडी की हालत सीरियस है, फौरन आ जाओ। हमारी वो दुआ कबूल मत करना। अब हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हम जीना चाहते हैं, उसकी खुशी देखना चाहते हैं। देखा मेरा कारनामा? उम्मीद है ये नजारा देखकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस हादसे में तो जोया की मौत हो सकती है। जोया का हमारे लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी है। नादान हो तुम। जोया के खत्म होते ही तुम उसके जिस्म पर कब्जा कर सकती हो। फिर कोई कभी ये नहीं जान पाएगा कि जोया दरअसल जोया नहीं, सनोबर है। मैं चाहती तो यही हूँ, मगर जोया की जिंदगी के बदले में नहीं। मैं उसकी मौत का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना चाहती। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और ये मत भूलो जोया हमेशा के लिए तुम्हारी गिरफ्त से आजाद हो जाएगी, जिसका मतलब होगा तुम्हारे और हारान के रिश्ते का खात्मा जिंदगी भर के लिए। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। शाबाश। आओ जोया के पास चले, अभी वो बेहोश है, लेकिन बहुत जल्द उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाएगी। तब तक हमें उसके पास रहकर उसकी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। एक्सीडेंट? जोया, या अल्लाह, इसका तो बहुत खून बह चुका है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, जोया की मौत कोई भी किसी भी हाल में टाल नहीं पाएगा। चलो। डॉक्टर साहब, इनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह चुका है। प्लीज प्लीज आप इन्हें फौरन देखिए। क्या लगती है आपकी ये मेरी फैमिली फ्रेंड है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी डॉक्टर, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें मेरे साथ लेके चलो, जल्दी, हरी अप। शुक्रिया हमजाद। शुक्रिया कैसा हरान,
तुम्हारे साथ मुझे भी नेकी कमाने का मौका मिल गया। अजीब इत्तेफाक है हमजाद, मैं दर दर सनोबर को ढूंढ रहा था और जोया मुझे इस हालत में मिल गई। अच्छा हुआ जो तुम वक्त पे पहुंच गए हारान, वरना जोया का बचना मुश्किल होता। एक काम करो हमजाद, कैसे भी करके जोया के वालिदैन तक ये खबर पहुंचा दो। मैं यहीं रुकता हूं, न जाने क्या जरूरत पड़ जाए। ये काम तो हो जाएगा हारान, लेकिन एक बात बताओ, क्या जोया के सनोबर न होने पे तुमने भी यकीन कर लिया? सारे जतन करने के बाद इस बात पे यकीन करना हमारी मजबूरी बन गई। मायूस मत हो हारान, इंशाअल्लाह अंधेरा जल्दी ही छिट जाएगा। मैं जोया के वालिदैन तक ये खबर पहुंचाऊंगा। नाजिया, I love you, नाजिया। इस बार आपकी जुदाई हमें मार डाले, मर जाएंगे। मरे आपके दुश्मन। हमें आपसे सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। तू कहाँ चली फुलझड़ी? तेरे को तो लेने के लिए हम आए हैं। छोड़ दो अरसलान को, छोड़ दो उसे। कभी छोड़ दे उसे। क्यों रो रही है रे तू? कहाँ मार रहे उसे? कभी छोड़ दे उसे। चुप! ज्यादा हाथ पैर हिलाने की कोशिश की ना तो इस लड़की से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। बचाओ! कोई है? कोई है इधर? बचाओ! बचाओ! कोई है? अरे मेम साहब, कौन है ये लोग? बदमाश है हम। अरे साहब, अपनी जान की सलामत चाहता था, चल चल। अरसलान! छोड़ दो उसे! मत मारो उसे! अरसलान! क्यों रो रही है तू? कहाँ उसे मार रहे हैं? उसे तो सिर्फ बांध तो रहे हैं। चल चल चल। छोड़ दीजिए साहब, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे साहब। खुदा के लिए उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चाहत भी क्या चीज होती है। अपने महबूब को बचाने के लिए इंसान कितना बेबस हो जाता है। देखो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज नाजिया को छोड़ दो। अबे भिखारी समझ रखा है क्या? बहुत दौलत है हमारे पास भी। भाग जाओ, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। हम देखा है। मेरी परवाह मत करो नाजिया, भाग जाओ। छोड़ेंगे नहीं इसको। ए लड़की, बाहर निकल। मुझे मालूम है तू ये कहीं छुपी हुई है। ए लड़की, बाहर निकल, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह लुका छिपी खेलने से कोई फायदा नहीं। चलो हम लोग चलते हैं, वो खुद ब खुद आ जाएगी। चल यार।
क्या हुआ? लड़की मिली? नहीं यार, लगता है अंधेरे में कहीं छुप गई है। तो एक काम करते हैं, इस हीरो को तब तक मारते हैं जब तक वो खुद चल के यहाँ ना आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अर्चना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन लड़के, अब सराफत से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तेरे आशिक को जान से मार दूंगा। मैं 10 तक गिनता हूँ, बाहर आ जाओ। 1, 2, तो मेरी फिक्र मत करो, मत करो। 3, नहीं ना जाओ। मैं क्या करूं? या अल्लाह, कोई करिश्मा दिखा। अर्चना, 4, नहीं, 5। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ है अल्लाह। मैं अपने अरसलान को मरते हुए नहीं दे सकती। मेरी फिक्र मत करो। नहीं राजा, ये गलती मत करना। और ये 10। नहीं, 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 नहीं। नाज़िया, तुम ये गलती मत करो। नाज़िया, तुम मेरी फिक्र मत करो। नाज़िया, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चली जाओ नाज़िया। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? कुछ नहीं, बस कुदरत के करिश्मे के बारे में सोच रहे थे। किस तरह वो दो अलग अलग इंसानों की हूबहू एक शक्ल बनाकर हम इंसानों के साथ खेल खेलती है। बेटे, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है कि तुम हमारे बेटे शाहिद नहीं हो, बल्कि डॉक्टर जुनैद हो। खुदा का शुक्र है कि आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कैसे समझाऊं आपकी मिसेज और रेशम को कि मैं शाहिद नहीं हूं। नहीं बेटे, खुदा के लिए उन्हें समझाने की कोशिश मत करना। बेटे,
जैसे तुमने एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते रेशम को यह सच्चाई धीरे धीरे बताने का फैसला किया है। बस बेटे, रेहाना के साथ भी वही करना। एक मुद्दत के बाद मैंने उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी और सुकून देखा है। बेटे, रेहाना से उसका शाहिद इतनी जल्दी मत छीनो। इन दोनों को अपने आप में कुछ दिनों और, बस कुछ दिनों और शाहिद को देख लेने दो। बड़ा एहसान होगा हम पर। अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप लोगों की तकलीफ और परेशानियों को समझ रहा हूं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक इल्तिजा और है। फरमाइए ना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ दिनों हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहो। छोटी ही सही, कम से कम हम इन खुशियों को महसूस तो कर सकेंगे। अंकल, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए प्लीज। हाँ बेटे, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। अंकल, मेरे ख्याल से अब हमें बाहर चलना चाहिए। बाहर वो दोनों हमारा काफी देर से इंतजार कर रही हैं। आइए। अरसलान, 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 अरसलान। नाजिया, 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 नाजिया तुम ठीक तो? नाजिया तुम ठीक तो? नाजिया, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए, इन्हें क्या हुआ है? अरे ये बेहोश है। ये तो बेहद जख्मी है। क्या हुआ है इन्हें? और आप कौन हैं इनके? She's my wife. कुछ गुंडे ने उठा के ले गए थे डॉक्टर साहब। इनके साथ जबरदस्ती हुई। जबरदस्ती से आपका क्या मतलब है? She's been raped. She's been raped, goddammit! का रेप हुआ है। यही सुनना चाहते थे आप? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? What rubbish, डॉक्टर। मैं इन्हें मरता हुआ छोड़कर पुलिस को इन्फॉर्म करूं। देखिए, ये पुलिस केस है और वो भी रेप का। हम किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते। पहले आप डॉक्टर, अगर मेरी नाजिया को कुछ हो गया ना, मैं इस पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए, मैं आपकी मनोदशा समझता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। मैं पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा। नर्स, वार्ड बॉय, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाइए। जल्दी आइए, चलिए चलिए जल्दी, फास्ट, सामान। यस, कुछ नहीं होगा। यस, मैं कुछ हेलो पुलिस स्टेशन। जी हाँ, जल्दी आइएगा। डॉक्टर साहब, वो अभी एक मेम साहब और एक साहब आए थे। मेम साहब बेहोश थी। किस वार्ड में गए वो लोग? वो इमरजेंसी वार्ड में है। लेकिन आप कौन? मैं उनका केयर टेकर हूँ जहाँ वो रहते थे। वाह,
कितनी मुद्दत के बाद आज ये घर अच्छे अच्छे खानों की खुशबू से महक रहा है। आज बरसों के बाद मैंने अपने हाथों से सारी चीजें बनाई हैं। आज बरसों के बाद मैंने अपने बेटे और बहू की पसंद की सारी चीजें बनाई हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। देख रहा हूं, माँ की ममता के बारे में इससे पहले सुनते ही रहते थे। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि एक माँ अपनी औलाद पर अपनी ममता किस किस तरह से निछावर करती है। और बेगम साहबा, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर आज ममता का वो नूर है जो शाहिद की पैदाइश के वक्त था। आखिरकार मेरे ही यकीन की जीत हुई ना। दुनिया ने भले ही कुछ भी कहा हो, मगर मुझे पूरा यकीन था मेरा शाहिद एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। मैंने उसे कभी भी मरहूम नहीं समझा था। बेगम, अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। देखिएगा, इंशाअल्लाह आइंदा से इस घर में सिर्फ खुशियों का ही बसर होगा। मेरे शाहिद, रेशम और हरान की शक्ल में जिस तरह मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार रहती थी, आज मैं उसी तरह अपने पोते को भी देखने के लिए बेकरार हूं। जानती हूं आज उसे नहीं देख पाऊंगी, मगर एक ना एक दिन मैं उसे जरूर देख लूंगी। अल्लाह, आपसे बातों के चक्कर में भूल गई कि गैस पर गाजर का हलवा चढ़ाया था, कहीं जल ना गया हो। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि जिसे ये अपना शाहिद समझ रही हैं वो कोई और शख्स है, उसका हमशक्ल जुनैद। परवरदिगार, रहम कर। यह हकीकत रेहाना पर ना ही वाज़ेह हो तो अच्छा है, नहीं तो एक बार फिर जीते जी मर जाएगी बेचारी। उसके बाद क्या हुआ? सुबह मेम साहब को घायल अवस्था में लिए हुए साहब ने दरवाजा खोला और फिर हम यहां आ गए। डॉक्टर साहब, अब नाजिया कैसी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। फिलहाल हमने उनके जख्मों पर पट्टी कर दी है। क्या हम उनका बयान ले सकते हैं डॉक्टर? जी नहीं, उनकी मेंटल कंडीशन को देखकर हमने उन्हें सेडेटिव दे दिया है। फिलहाल वो नींद में है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जब वो बयान देने लायक हो तो हमें बताइएगा। यस इंस्पेक्टर। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कर भी क्या सकते हैं? सब कुछ पता है आपको, सब कुछ पता है, इसलिए आपको सब कुछ तो बताया। सिर्फ फाइल पे लिख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, उन बदमाशों को पकड़िए। टेक सम एक्शन। हम आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे वही बता रहे हैं जो आपको नाजिया बताएगी। मिस्टर सलाम, आप शायद नहीं जानते कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका कुछ अलग होता है, जो आम इंसान नहीं समझते। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैडम नाजिया के बयान से हमें वो सुराग मिल सकते हैं जो हमें असली मुजरिम तक पहुंचा सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। साहब, आप उनकी बात का बुरा जरा भी मत मानिए। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तभी तो ये इतना झुंझुलाए हुए हैं। ठीक तो हो नाजिया? क्या हो गया? कैसे हो गया?
नाजिया क्यों बचाया मुझे? मर जाने देती, मर जाने देती। कैसे मर जाने देती तुम्हें? तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। तो जीना और भी दूभर हो गया। मुझे वही मर जाने देती नाजिया। एक्सक्यूज मी। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल काफी समय से हम आपके बयान लेने का वेट कर रहे हैं। एक बार आपका बयान मिल जाए तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू कर दें। आपके हस्बैंड मिस्टर अरसलान को उन लोगों ने मारा पीटा और बांधा और केयर टेकर को उन लोगों ने जबरदस्ती गेस्ट हाउस में बंद किया और आपके हस्बैंड की जान की धमकी के बल पर वो लोग आपको जबरदस्ती उठा कर लेकर गए। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप सब कुछ जान चुके हैं। ओके मैडम, तो फिर आप घटना के बाद का ब्यौरा दीजिए। वो लोग उठाकर आपको कहां लेकर गए, उन लोगों का हुलिया कैसा था और उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? ओके मैडम, एक बार आपका बयान मिल जाए तो फिर वो लोग उठाकर आपको कहां लेकर गए, उन लोगों का हुलिया कैसा था और उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? She's been raped. She's been raped. रेप हुआ है उसका। यही सुनना चाहते थे आप? आप लोगों को शर्म नहीं आती? किसी शरीफ लड़की से इस तरह के सवाल करते हुए कोई शरीफ लड़की कैसे अपने मुंह से कहेगी कि उसके साथ रेप हुआ? लेकिन अरसलान, मेरा रेप नहीं हुआ है। मेरा रेप नहीं हुआ है। मेरा रेप नहीं हुआ है। शायद आज परसों के बाद हम हमारे घर जा रहे हैं। उस घर की दरो दीवार, एक एक चीज, एक एक कोना तुम्हें सब कुछ याद दिला देगा। और अम्मी अब्बू तो पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी खुशी मिलेगी उन्हें तुम्हें वहां देखकर। हाँ रेशम, तुम सबकी खुशियों के तार अब मुझसे जुड़ चुके हैं। शायद इसीलिए खुदा ने मुझे तुम लोगों से मिलवाया, ताकि तुम लोगों की अंधेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ सके। सचमुच शायद ऊपर वाले को शायद हम पर तरस आ गया है। हमारा गम बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। वैसे तो मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मेरी मुराद पूरी होनी अभी बाकी है। वो क्या? तुम्हारे गुजरे वक्त से तुम्हारी पहचान होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। शायद मुझे पूरी उम्मीद है आज तुम्हारा घर, उसका हर कोना वहां बीते पलों की तुम्हें याद दिलाएगा। शायद कैसे समझाऊं तुम्हें रेशम कि झूठे ख्वाबों की ताबीर कभी सच नहीं होती। हेलो, डॉक्टर जुनैद हियर। मैं हॉस्पिटल से सिस्टर रूजी बोल रही हूँ। हाँ रोजी, बोलो। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर, यहाँ एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में अपनी मौत से लड़ रही है। डॉक्टर यूसुफ शहर से बाहर है, उन्हें पहुँचने में 1-2 घंटे लगेंगे। हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर आप ही हैं जो उसे ऑपरेट करके बचा सकते हैं। क्या आप? ओके, डोंट वरी रोजी, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑपरेशन की तैयारी कर। आई विल बी देयर। मैं समझती हूँ शायद किसी की भी जान बचाना ये तुम्हारा पहला फर्ज है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। ऑपरेशन खत्म होने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हुआ सिस्टर, फोन कर दिया डॉक्टर जुनैद को?
जी हाँ, वो जल्दी आ रहे हैं। हाँ, शायद अब उसकी जान बच जाए। ऐसे कैसे बच जाएगी? जोया और उसकी मौत के बीच जो कोई भी आएगा उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ और देखो। सिस्टर, मुझे पता है इमरजेंसी है। Yes, yes, even I'm bothered. Right, I'll be there. I should be there in 15 minutes. Yeah. उम्मीद है ये नजारा देखकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। पेशेंट की हालत बदतर होती जा रही है। अगर जल्दी ही ऑपरेट न किया गया तो कुछ भी हो सकता है। वी आर गेटिंग लेट। डॉक्टर जुनैद अब तक आए क्यों नहीं? डॉक्टर वर्मा, उनको इन्फॉर्म तो कर दिया गया है, किसी भी मूवमेंट आ सकते हैं। नर्स, ऑक्सीजन जल्दी। थैंक गॉड, खतरा टल गया। कहाँ है जोया? मेरी जोया कहाँ? वो लोग कहाँ हैं? जी वो ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन थिएटर में? उसके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। लेकिन क्यों? क्यों उसका ऑपरेशन किया जा रहा है? बोलो। जी उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सर में काफी गहरी चोट आई है, हालत बहुत नाजुक है। ऑपरेशन करना जरूरी था और आप लोग के आने में वक्त था, लिहाजा मैंने इन लोगों को ऑपरेशन की परमिशन दे दी। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। उसने सिवाय तकलीफों के देखा ही क्या है? तुझे अगर जिंदगी लेनी है तो मेरी ले ले। मेरे बच्ची को बख्श दे, उस पर रहम कर, उस पर रहम कर। सफिया, संभालो अपने आप को। सिस्टर, क्या हुआ? सिस्टर, कैसी है मेरी बेटी जोया? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर जुनैद का वेट कर रहे हैं। और हाँ, मैं उन्हीं को फ़ोन करने जा रही हूँ। वो ऑपरेशन करेंगे तभी उनकी जान बचेगी। अब वही उन्हें बचा सकते हैं।
क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा क्या? समझ में नहीं आता कि अरसलान इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। उसने तो कहा था कि वो पहुंचने से ही खैरियत की खबर देगा। आखिर अरसलान से एक बार चूक हो सकती है, लेकिन नाजिया वो फोन करना कभी नहीं भूल सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आखिर उन लोग का फोन लग क्यों नहीं रहा? मैं कहां से उसकी खबर लूं? शायद वहां के गेस्ट हाउस का फोन भी खराब है। देखिए, शायद अरसलान का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से तो हो? हम लोग यहाँ खामखा परेशान हो। दीजिए मुझे फोन दीजिए। हेलो अरसलान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था और तुमने भी कोई फोन नहीं किया। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कल घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आ रहे हो? लेकिन तुम लोगों का प्रोग्राम तो 20-25 दिन का था ना, और अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है मॉम, हम घर वापस आ रहे हैं। हेलो हेलो अरसलान, क्यों, क्या बात है? क्यों वापस आ रहे हैं? कह रहे थे कि वापस आ रहे हैं वो लोग। इतनी खूबसूरत जगह में दिल नहीं लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या हो सकती है? सिस्टर, डॉक्टर जुनैद आए? मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। सिस्टर, ये क्या कर रही हैं आप? सिस्टर उन्हें बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। संभालिए सिस्टर, सिस्टर मेरी बात सुनिए। अरे जोया, संभालिए अपने आप को, हिम्मत से काम लीजिए। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करेंगे डॉक्टर्स करेंगे, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश नहीं, मेरी जोया को बचाना पड़ेगा, मेरे बच्चे को बचाना पड़ेगा उन्हें। सफिया, संभालो अपने आप को, हौसला रखो। इंशाल्लाह हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम बस आराम करो, बैठो। आप बताइए, हमारी बच्ची बच जाएगी ना? बच जाएगी ना हमारी बच्ची? सफिया, जो हमारी बच्ची ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो उसके साथ अल्लाह ताला बुरा क्यों करेगा? तुम बैठो सफिया, बैठो। हमारी बच्ची ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बच जाएगी वो, बच जाएगी मेरी बच्ची। अल्लाह वक्त दर वक्त अपने करिश्मे दिखला करके ये साबित करता रहता है कि वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। अब यही देखिए ना जाने से क्या मंजूर है कि शाहिद का बिल्कुल एक हम शक्ल बना करके उसने आप लोगों की जिंदगी में भेज दिया। काजी साहब, अल्लाह की मर्जी वही जाने, लेकिन रेशम और रेहाना दोनों ही उसको अपना शाहिद समझ रही हैं, और यही बात मेरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। बेपनाह मोहब्बत अपना सहारा ढूंढ लेती है। नाउमीदी में उम्मीद की झूठी किरण को भी इंसान हकीकत समझ बैठता है। आरिफ साहब, इस मसले को वक्त पर छोड़ दीजिए। फिलहाल वो दोनों किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? वो बेगम, काजी साहब एहतियात बरतने की ताकीद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो हम में से कोई भी किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। काजी साहब, आपकी सलाह सर आंखों पर। मैं तो बस ये जानती हूँ कि हमारी किस्मत में जितने गम, तड़प, तकलीफ थी वो हम सब झेल चुके हैं। बस अब तो हमारी किस्मत में खुशियाँ ही खुशियाँ बची हैं। बेशक, यकीनन, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। काजी साहब,
आप हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहे। बहुत एहसान है आपके हम पर। बस आपसे एक इल्तिजा है, इस घर की खुशी के लिए हमेशा दुआ कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? जिस तरह आज आप लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए आपके दावतनामे पर मैं यहाँ पर आ गया, इसलिए अल्लाह ने चाहा और उम्र बाकी रही तो ऐसे मौके बार बार आते रहेंगे। आमीन। सुम्मा आमीन। तुम्हें पता नहीं पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है? डॉक्टर जुनैद को कई बार ट्राई करने में देर हो गई, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। डॉक्टर यूसुफ को पहुंचने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर जुनैद को भूल जाना चाहिए। ऊपर वाले का नाम लेकर हमें खुद ही ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर वर्मा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। सिस्टर तैयार हो जाओ। पहले जूनियर से सीनियर डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद ऑपरेट करना। सॉरी सर, वो हमें पता नहीं था कि आप आ गए हैं, वो तो हम मजबूरी में। सिस्टर, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी मोहब्बत का ताजमहल किसी के मकबरे पे मैं खड़ा करूं। सनोवर, अगर गौर से देखोगी तो मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल तुम्हें 22,000 मजदूरों के खून से रंगी हुई दिखाई देगी। ताजमहल के तामील के बाद जानती हो, मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मेरा रेप नहीं हुआ है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरसलान के बेहोश हो जाने के बाद वो लोग मुझे वहां से उठाकर ले गए। कौन है? ये शाहिद नहीं, ये डॉक्टर जुनैद है। प्लीज इन्हें बचा लीजिए, एक्सीडेंट हुआ है इनका। रिश्तों